अगर आप भी बिहार में सरकारी शिक्षक हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नमस्कार, मैं वर्षा कुमारी। दरअसल बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर है। दरअसल पहले सरकारी शिक्षक को छुट्टी के लिए दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे। इसके साथ ही उन्हें जिला के शिक्षा विभाग में आवेदन देना पड़ता था छुट्टी लेने के लिए। लेकिन अब उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी और साथ ही राहत भरी खबर है। जी हाँ, क्योंकि अब घर बैठे ही वे छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग की अब छुट्टी लेने की व्यवस्था डिजिटली कर दी जाएगी और ऑनलाइन पोर्टल बनेगा, जिससे अब सरकारी शिक्षक घर बैठे ही छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए इस खबर को विस्तार से बताते हैं। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद शिक्षक घर बैठे छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन से लेकर उसकी मंजूरी या अस्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी। विभाग का दावा है कि इससे शिक्षकों को सुविधा मिलने के साथ साथ छुट्टी स्वीकृति की प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आएगी। इसके साथ ही जिला स्तर पर तैयार होगा अलग पोर्टल। जी हाँ, शिक्षा विभाग की योजना के मुताबिक शिक्षकों की छुट्टी के आवेदन और उसके निष्पादन के लिए जिलावार पोर्टल तैयार किए जाएंगे। संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ की देखरेख में यह व्यवस्था संचालित होगी। पोर्टल पर शिक्षक अपने नियंत्रित अधिकारी के अनुसार छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करते समय शिक्षक को अपना मोबाइल नंबर भी दर्ज कराना होगा। इससे आवेदन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी संबंधित शिक्षक को मोबाइल के माध्यम से मिलती रहेगी। यानी अब छुट्टी का आवेदन देने के बाद शिक्षक को यह पता न लगाने की कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी कि उनका आवेदन कहां पहुंचा है और उस पर क्या कार्रवाई हुई। साथ ही जैसे ही शिक्षक आवेदन करेंगे उनके मोबाइल पर मैसेज आएगा। जी हाँ, नई व्यवस्था में सबसे खास बात यह होगी कि शिक्षक जैसे ही छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे उनके मोबाइल पर आवेदन किए जाने की सूचना पहुंच जाएगी। शिक्षा विभाग ऐसी व्यवस्था तैयार कर रहा है जिसके तहत आवेदन मिलने के 24 घंटे के भीतर संबंधित अधिकारी को उस पर निर्णय लेना होगा। आवेदन स्वीकृति होने या अस्वीकृत होने के बाद इसकी जानकारी भी शिक्षक को मोबाइल पर भेजी जाएगी। इससे छुट्टी के आवेदन को लेकर होने वाले अनावश्यक देरी पर भी रोक लगाने की उम्मीद की जा रही है। मेडिकल लीव समेत कई छुट्टियों का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन रहेगा। यानी अब सारे रिकॉर्ड डिजिटली अवेलेबल रहेंगे। नए पोर्टल पर संबंधित शिक्षकों की छुट्टियों का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। शिक्षक ने पहले कितनी छुट्टी ली है, उसके पास मेडिकल लीव या अन्य प्रकार के कितने अवकाश शेष हैं, इसकी जानकारी पोर्टल पर दर्ज रहेगी। छुट्टी के लिए आवेदन करते समय शिक्षक को यह भी बताना होगा कि वह किस प्रकार का अवकाश लेना चाहता है। उपलब्ध छुट्टी और संबंधित नियमों के आधार पर आवेदन का निष्पादन किया जाएगा। इससे छुट्टी के रिकॉर्ड को लेकर होने वाली गड़बड़ियों की संभावना भी कम होगी। शिक्षक अपने अवकाश से जुड़ी जानकारी डिजिटल माध्यम से देख सकेंगे। शिक्षा विभाग की इस पहल का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि छुट्टी के लिए शिक्षकों को जिला कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। फिलहाल कई मामलों में छुट्टी के आवेदन को लेकर शिक्षकों को संबंधित कार्यालयों या अधिकारियों से संपर्क करना पड़ता है। नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद आवेदन से लेकर निर्णय तक की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी करने की तैयारी है। विभाग का उद्देश्य है कि शिक्षक को छुट्टी मंजूर कराने के लिए किसी व्यक्ति से मिलने या किसी तरह की राशि खर्च करने की जरूरत ना पड़े। शिक्षा विभाग की इस पहल को पारदर्शिता से भी जोड़कर देखा जा रहा है। शिक्षकों की छुट्टी मंजूरी की प्रक्रिया में कथित तौर पर कई तरह की अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती रही हैं। ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद आवेदन की तारीख, आवेदन की स्थिति और उसके निष्पादन का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि उन्होंने स्वयं शिक्षकों की छुट्टी की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के संबंध में निर्देश दिए हैं। विभाग की ओर से पोर्टल तैयार करने और इसे सभी जिलों में लागू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। मंत्री के अनुसार पोर्टल शुरू करने में जो भी खर्च आएगा उसका वहन शिक्षा विभाग करेगा। शिक्षा विभाग की योजना के अनुसार यह व्यवस्था सभी जिलों में लागू की जाएगी। इसके बाद सरकारी शिक्षकों को छुट्टी के आवेदन के लिए जिला शिक्षा कार्यालयों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। अगर पोर्टल तय समय के अनुसार प्रभावी तरीके से काम करता है तो बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए छुट्टी लेने की प्रक्रिया काफी आसान हो सकती है।
ये खबर उन शिक्षकों के लिए काफी राहत भरी है जिन्हें छुट्टी लेने के लिए अक्सर दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे। इसके साथ ही शिक्षा विभाग का कहना है कि अगर ऐसी डिजिटल पोर्टल बन रही है जिसमें सारे रिकॉर्ड उपलब्ध रहेंगे तो इससे शिक्षा विभाग में पारदर्शिता भी बनी रहेगी, क्योंकि ऑनलाइन सारे रिकॉर्ड रहेंगे कि किस समय पर किस चीज के लिए शिक्षक छुट्टी ले रहे हैं और उनका कितना छुट्टी बाकी है और वे अपना कितना छुट्टी यूज कर चुके हैं।